यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की हमारी पिक अ कार्ड में हम लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट 1 वीक आपका कैसा रहेगा, अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे एंड क्या न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। सो शुरू करते हैं। ये है ग्रुप 1 विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। And group 2, this judgment. तो अच्छे से देख लीजिए आप लोग और सेलेक्ट कर लीजिए ग्रुप 1 ग्रुप 2। ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड नीचे कमेंट सेक्शन में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और मेरा ईमेल मेंशन्ड है इन केस यू वांट टू कांटेक्ट मी। दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2। सो आप लोग चूज़ कर लीजिए एंड मैं तब तक स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 7 डेज़। वाओ। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। सन है यहाँ पे सबसे पहला मैसेज तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 7 दिन में आपको आपकी हेल्थ इम्प्रूव करती हुई बहुत ज़्यादा आप नोटिस करोगे। आपके फिज़िकल बॉडी में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप काफ़ी टाइम से कोई हेल्थ इशू यहाँ पे फेस कर रहे हो 10 वीक्स 10 मंथ्स से अगर आप कुछ फेस कर रहे हो यहाँ पे विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स आप पिकिंग आप किसी को यहाँ पे बैक इश्यूज़ हो रहे हैं या बैक में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको बोन्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं या जो भी आप यहाँ पे फेस कर रहे हो। आई फील आपकी फ़िज़िकल बॉडी जो है बहुत ही एक अच्छे स्टेट में नहीं है इस टाइम पे, या आप लोग हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल कि आपकी मेंटल स्टेट के बारे में भी है एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हीलिंग आती हुई दिख रही है। सन जो है हमेशा हीलिंग और रिप्रेजेंट करता है, रिन्यूअल रिप्रेजेंट करता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे रिन्यूअल आता हुआ दिख रहा है आपकी फ़िज़िकल बॉडी में एंड डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, काफ़ी लाइट फील करोगे, आपका मूड जो है बहुत अच्छा होगा। एंड ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ जो हैं आपके मैनिफेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। एनर्जीज़ जो है मुझे बहुत हाई दिख रही है, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई दिख रही है अगले 7 दिन के लिए। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ इज़ अ वेरी गुड टाइम टू मैनिफेस्ट समथिंग, क्योंकि वेल है यहाँ पे। आई फील आपकी क्रिएटिव एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होंगी। सो आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी फ़िज़िकल बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी टाइम से इस ग्रुप में आप लोग या तो डिप्रेस्ड हो या एनर्जी आपको नहीं फील हो रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो या बहुत ज़्यादा टाइम आप इंडोर्स स्पेंड कर रहे हो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वापस आने वाली है। यू विल बी फीलिंग वेरी मोर एक्टिव, जैसे बोलते हैं ना, एक्टिव आप फील करोगे। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मेजर इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में आता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू मैनिफेस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई एक हाई वाइब्रेशन में आप लोग रहोगे एंड आपकी एनर्जी जो है एक हाई लेवल पे रहेगी। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन है यहाँ पे जिनसे आपकी बातचीत होगी या जिनके साथ आपकी डीलिंग होगी नेक्स्ट 7 डेज़ में।
स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है अगर ये रोमांटिक कनेक्शन है कोई 2 ऑफ कप से, बहुत ही अच्छे यहाँ पे मुझे एक एनर्जी दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, अगर आप अपने पर्सन के प्रपोजल के लिए बहुत अच्छा टाइम है नेक्स्ट 7 डेज़, या जो भी आप यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आना चाहते हो, कुछ आप बातचीत करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत अच्छे हैं। बिकॉज मुझे काफ़ी लविंग यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, काफ़ी क्लोजनेस दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग आप कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूनियन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लोजनेस एंड लव अफेक्शन। सो डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे आप और आपके पार्टनर बहुत क्लोज दिख रहे हो, काफ़ी अफेक्शन, काफ़ी लव मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप हो और अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो इस पर्सन से, या कोई एंडिंग अगर आपके लाइफ में हुई है रिसेंटली इस पर्सन के साथ, दिस पर्सन विल कम बैक एंड कॉन्टैक्ट यू। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन दिख रहा है, बट नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे यहाँ पे यूनियन, रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। एंड आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। नॉट जस्ट योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंडशिप्स, आपकी फैमिली के साथ ओवरऑल मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी पिकअप कर रही हूँ। आपके पैसों के मामले में एक मैसेज है यहाँ पे, डू नॉट ओवर स्पेंड। ओके, इस हफ्ते मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए एडवाइस है, प्लीज़ सेव योर मनी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग सेव करोगे अपने पैसों को, ज़्यादा आप लोग स्पेंड करने से थोड़ा अपने हाथ को आप रोकोगे। एंड यू विल बी फीलिंग वेरी सिक्योर। डेफिनेटली मुझे आपकी सेविंग्स इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है इस वीक में। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, यू गाइज आर सेविंग मनी फॉर समथिंग, या कोई आइडिया आपको यहाँ पे आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, या कोई पर्सन आपको आके कुछ ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा हाँ सेव करने चाहिए पैसे, या फॉर समथिंग कुछ प्लान है यहाँ पे, कोई प्लानिंग आप कर रहे हो जिसके लिए आप सेव करोगे। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे आप ज़्यादा आप पैसे स्पेंड करते हुए नहीं दिख रहे हो, सेव करते हुए दिख रहे हो। एंड आपके लिए मैसेज भी है, यू नीड टू अपनी एनर्जी, अपने पैसे को फालतू वेस्ट मत कीजिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। यू नीड टू कंजर्व योर एनर्जी, यू नीड टू कंजर्व एवरीथिंग। यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में अपनी रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जी को कंजर्व यहाँ पे आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। हाँ गाइज, डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। ये गुड न्यूज़ कोई मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की सगाई, इंगेजमेंट, मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे दिख रही है, गुड न्यूज़, ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ है जो आपको मिलेगी। एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। बट डेफिनेटली कोई अचानक से मुझे गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो पर्सन से आप डील कर रहे हो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है। टॉरस, या डेफिनेटली अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज़ हैं यहाँ पे आप फेस कर रहे हो, या फिज़िकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी इरेज्ड। डेफिनेटली मुझे इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आती हुई दिख रही है आपके मूड में। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कोई स्पेसिफिक पर्सन है यहाँ पे एंग्जाइटी दे रहे हैं, इस पर्सन के एक्शंस आपको परेशान किए हुए हैं। कोई रिलेशनशिप है स्पेसिफिक जिसने आपको परेशान किया हुआ है। एंड कोई सोल्यूशन मुझे यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स है, दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ हार्मनी। मुझे हार्मनी और बैलेंस आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो बी होपफुल, चीज़ें मुझे यहाँ पे इम्प्रूव ही होती हुई दिख रही हैं। बट करंट जो एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ आप लोगों की, डेफिनेटली काफ़ी एंग्जाइटी मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ आपकी एनर्जी में। यू हैव सो मच एंग्जाइटी, सो मच स्ट्रेस। डेफिनेटली गाइस कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके पास आने वाली है। ये जो न्यूज़ है ये सोशल मीडिया के थ्रू आएगी आपके पास। तो आपकी फैमिली का कोई फेसबुक ग्रुप है, फ्रेंड्स का कोई फेसबुक ग्रुप है, कोई ऑनलाइन किसी भी ग्रुप के आप मेंबर हो, या ऑनलाइन आपको कुछ पता चलेगा। ये डेफिनेटली इंटरनेट के थ्रू मुझे यहाँ पे ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। एंड कोई चीज़ है यहाँ पे जो कंप्लीट हुई होगी, फाइनल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई चीज़ कंप्लीट होगी जिसका आप वेट कर रहे हो कंप्लीट होने का। कोई चीज़ है यहाँ पे, देयर इज़ समथिंग यू आर वेटिंग फॉर। किसी चीज़ के पूरे होने का आप वेट कर रहे हो, कोई फाइनल रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो। मे बी ये कोई रिलेशनशिप है, आप प्रपोजल का वेट कर रहे हो। विद द 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पे प्रपोजल के चांसेस हैं। कोई चीज़ है यहाँ पे जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, एंड ये चीज़ जो है ये फाइनली कंप्लीट होगी। वर्ल्ड इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कोई फिज़िकली आप यहाँ पे कुछ फेस कर रहे हो, आपकी बॉडी में कोई इशू है जो ख़त्म होगा परमानेंटली। कोई इलनेस है यहाँ पे। ओके, कोई दिस कुड बी इवन
कुड बी पॉसिबल ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है जो आप फेस कर रहे हो, या ये कोई क्रॉनिक सिचुएशन है। मे बी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है किसी को इस ग्रुप में, या कोई हेल्थ इशू है, किसी भी टाइप का हेल्थ इशू है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, दैट इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। ओके, मुझे कंप्लीट यहाँ पे परमानेंट हीलिंग आती हुई दिख रही है इस वीक में आपके लिए। स्पेसिफिकली अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए यहाँ पे, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली ये चीज़ मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वीक में। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कोई बहुत टफ सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है। टेंस जो होते हैं हमेशा कंप्लीशन रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे चीज़ें, कोई बहुत टफ सिचुएशन आपके लिए एंड होती हुई दिख रही है, ख़त्म होती हुई दिख रही है। वाओ गाइज, वाओ, लुक एट दिस, अनबिलीवेबल, लुक एट दिस। यू गॉट द 2 ऑफ कप्स एंड यू गॉट द 2 ऑफ समर, जो कि एग्जैक्ट सेम कार्ड्स है। ये ट्रेडिशनल डेक है और ये ऑरेकल डेक है। सो एक डबल कॉन्फर्मेशन है। डेफिनेटली गाइस, इस वीक आप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपकी फैमिली में किसी की शादी होगी, फैमिली में किसी की एंगेजमेंट होगी। कुड बी पॉसिबल ये आप हो, ओके, ये आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। या मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट, कोई पर्सन है यहाँ पे जो सीरियसली कमिट करने वाले हैं आपको। वाओ गाइज, लुक एट दिस, फॉरगिवनेस एंड रेजोल्यूशन। सो एग्जैक्टली वो मैसेज कंफर्म्ड कि कोई सिचुएशन है यहाँ पे जो रिजॉल्व होने वाली है बहुत पीसफुली। कोई पर्सन है जिनको आप माफ़ करोगे या वो आपको माफ़ करेंगे। एंड अगेन गाइज, व्हाट वाज आई सेइंग, डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। सो मुझे यहाँ पे हीलिंग आती हुई दिख रही है आपकी किसी रिलेशनशिप में। स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है अगर काफ़ी टाइम से इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं, पिछले 10 वीक्स, 10 डेज़, 10 मंथ्स से यहाँ पे इश्यूज़ अगर चल रहे हैं, मुझे रिलेशनशिप हील होती हुई दिख रही है। पर सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 10 ऑफ सॉर्ड्स से कोई बहुत पेनफुल सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में। ये कोई डिवोर्स से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, कोई पेनफुल ब्रेकअप, सेपरेशन में हो आप और आपके पार्टनर। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हीलिंग आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है यहाँ पे ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, और 2 बारी ये मैसेज आया आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली बैलेंस, हार्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस वीक में आप लोगों के लिए। एंड बहुत ही हैप्पी आउटकम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल यू विल बी हैप्पी इन दिस वीक। वाओ, ओके, सो विद द एनवी कार्ड, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द सेक्रल चक्र। येलो जो है, येलो और ऑरेंजेस जो है सेक्रल और हमारे सेक्सुअल एनर्जी, हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो डेफिनेटली इस वीक में मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई दिख रहा है। एंड कुड बी पॉसिबल कि आपके आसपास कोई है यहाँ पे जो पर्सन जो है आपके इस कॉन्फिडेंस को देख के, आपकी हैप्पीनेस को देख के, दे आर अ लिटिल बिट जेलस। ओके, थोड़ी बहुत जेलसी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई है आपके आसपास, पर आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू एट ऑल, बिकॉज आपका मूड बहुत अच्छा है इस वीक में एंड आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इतने सारे गुड न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेयर ज़रूर कीजिए, एक कैंडल ज़रूर लाइट कीजिए, कैंडल दिया या जो भी आप करते हो, व्हाटएवर रिचुअल, क्योंकि मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है ईवल आई आती हुई आपकी तरफ। एंड आपके आसपास कोई है जो जेलस है यहाँ पे। एंड आई फील इस ग्रुप में आप लोग अवेयर हो इस पर्सन के, यू आर अवेयर हु दिस पर्सन इज़, आपको पता है ये पर्सन कौन है। एंड आई डोंट थिंक दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है जो भी जेलसी आती है आपकी तरफ, this is going to bounce back to the sender. Okay, return to sender is the energy that I'm picking up. So definitely मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। कुछ इशू यहाँ पे आया है डेफिनेटली विद दिस एंग्जाइटी कार्ड एंड विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई वाज पिकिंग अप कि ये कुछ इशू चल रहा है यहाँ पे, मे बी 10 दिन से कोई इशू चल रहा है आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू कोई न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाली है, कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी पर्सन है जिनसे आपकी मुलाकात होगी एंड बहुत ही पॉजिटिव ये इंटरेक्शन रहेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुड बी पॉसिबल कि किसी शादी या इंगेजमेंट में आप इस पर्सन से मिलोगे। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है विद दिस हैंडशेक अगेन इश्यूज़ यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। कोई रिलेशनशिप है आपकी जिसमें अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, झगड़ा चल रहा है आपका, कोई इशू चल रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड पीसफुल। मुझे यहाँ पे रेजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है।
एंड वाओ गाइस, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रमोशन मिलेगा इसी वीक. सो किसी टाइप का प्रमोशन यहाँ पे, आपकी सैलरी में इंक्रीज़, आपकी पोजीशन में इंक्रीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस वीक. एंड डेफिनेटली एज आई वाज सेइंग, यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पावरफुल. इस वीक आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने अंदर एंड यू विल फील वेरी वेरी पावरफुल. ओके, सो सम टाइप ऑफ सक्सेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू नेक्स्ट 7 डेज़ में. मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए करियर से रिलेटेड, ओवरऑल भी बाकी सारे एरियाज़ में भी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, बट आपके करियर में भी मुझे यहाँ पे सक्सेस आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में. किसी टाइप का अवार्ड या किसी टाइप की ट्रॉफ़ी आप जीत सकते हो, किसी चीज़ के लिए आपको रिकग्नाइज़ किया जा सकता है. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड. अगेन एज आई वाज सेइंग, ये जो ईवल आई है, ये जो जेलसी है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू हैव गुड पीपल अराउंड यू. एंड आपके आसपास मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन दिख रहा है, इवन फ्रॉम योर ओन गाइड्स, एंसेस्टर्स एंड एंजल्स. फॉर सम ऑफ यू आपको डॉग्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, या पपीज़, डॉग्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू आपका स्पिरिट एनिमल डॉग है, बिकॉज आई कैन पिक अप यू गाइज आर वेरी वेरी लॉयल. आप लोग बहुत लॉयल हो, बहुत ही आपकी जो एनर्जी है वेरी लविंग, वेरी लॉयल. ओके, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी. सो दिस कुड बी योर स्पिरिट एनिमल, या हो सकता है नेक्स्ट वीक ये आपको अफेक्ट करेगा, ये एनिमल टोटम. एंड ओवरऑल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है लॉयल कनेक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं आपके लाइफ में. ओके, आई एम फीलिंग, या अगर आप बहुत जेलसी फेस कर रहे हो अपने आसपास के लोगों से, इश्यूज़ आ रहे हैं आपके कनेक्शंस में, दिस इज़ गोइंग टू गो अवे. लॉयल अच्छे लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं. अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो ये मुझे लग ही रहा था, ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है, ये अक्टूबर तक भी आपके लिए ऑल ऑफ दीज मैसेजेस आर गोइंग टू कम ट्रू. सो अक्टूबर में भी ये एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी. एंड ये जो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी इस वीक की, दिस इज़ गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड टिल अक्टूबर. ओके, सो अभी इतने ही मैसेजेस हैं आपके लिए ग्रुप 1. थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इस रीडिंग पे क्लिक करने के लिए. ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है एंड मेरा ईमेल मेंशन है नीचे. सो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग. मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सा ग्रुप आपने सेलेक्ट किया एंड क्या मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए. लेट मी नो इन द कमेंट्स. ऑल्सो आपकी क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं इस रीडिंग के बारे में. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आएगी, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगे एंड क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं अगले 7 डेज़ के लिए. वाओ. ओके, सो नेक्स्ट अगले 7 दिन मुझे यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है बहुत ही शॉकिंग रहेंगे आपके लिए. कोई शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलेगी. आई फील यू विल बी शॉक्ड. चीज़ें कुछ ऐसी होंगी, इंसिडेंट्स आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ ऐसे होंगे कि यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड. अचानक से मुझे यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है. अचानक से मुझे यहाँ पे आपके लिए चीज़ें मूव करती हुई दिख रही हैं. स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई समवन अराउंड यू, आप पिकिंग अप, कोई पर्सन है यहाँ पे जिसने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, जिसने आपको बहुत बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया है. एंड ये जो पर्सन है, यू विल रिसीव सम काइंड ऑफ जस्टिस. ओके, किसी टाइप का कार्मिक जस्टिस मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए इस ग्रुप में ये लिटरली आपको जस्टिस मिलने वाला है. कोई कोर्ट की सिचुएशन है जो बहुत अच्छी आपकी जाने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में. डिसीजन जो है आपके फेवर में होगा. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ये एनर्जेटिक दिख रहा है. दिस इज़ डिवाइन जस्टिस, दिस इज़ कार्मिक जस्टिस. ये कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिसको आप लोग देखोगे कि इस पर्सन को
इनका जो karma है, they are getting what they deserve. Okay, इस person ने आपको जानबूझ के बहुत hurt किया है. They have deliberately hurt you. या आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है. And you will watch this karma being unfold. And ये person जो है being unfolded, sorry. ये person जो है Libra है. Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio है ये पर्सन. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग फॉर यू बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस चीज़ को. ये जो भी सिचुएशन जो है अनफोल्ड होगी नेक्स्ट 7 डेज़ में, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग. और ये बहुत अचानक से मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए. I'm also getting कोई मैसेज आपको मिलेगा. पेजेस जो है हमेशा मैसेंजर्स होते हैं. ओह ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस जस्टिस को, इस चीज़ को, कि वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जो आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लिए जो आप एक फेयर आउटकम इस सिचुएशन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू. ये एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके फर्स्ट साइंस आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में दिखने शुरू हो जाएंगे. सो फर्स्ट आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो शुरुआती जो फर्स्ट साइंस है कि हाँ आपकी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही है. व्हाट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वाइट मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो आप, या डू यू आर इवन इफ़ यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई सिग्नल मिलने वाला है आने वाले एक हफ्ते में. एंड ये सिग्नल जो है आपको बहुत ज़्यादा होप देगा कि येस आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो काम कर रहे हैं. ये कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन है. एंड लुक एट दिस गाइज, लुक एट दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो मैसेजेस मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, इंडिकेशंस आती हुई दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही है. नेक्स्ट 7 डेज़ डेफिनेटली आपको काफ़ी शॉक करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड सरप्राइजिंग थिंग्स. ओके, काफ़ी सारे सरप्राइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे मैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है किसी कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो कहीं से. दिस कुड बी कोई लीगल पेपर्स, कोई कहीं से मैसेज, कहीं से ईमेल का आप वेट कर रहे हो. एंड यू विल गेट दिस ईमेल, यू विल गेट दिस मैसेज. एंड काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप होपफुल फील करोगे, आपको काफ़ी होप मिलेगी, आपको काफ़ी इनकरेजमेंट मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अप जाएगा व्हेन दिस हैपन्स. डेफिनेटली काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होने वाला है. सो 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे. आप लोगों को 11-11 बहुत दिख रहा होगा. ओके, लुक एट दिस. सबसे पहले मेरी आइज़ जो है इस पे ले जाई गई. माई आइज़ कैप बीइंग ड्रॉन टू दिस. सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई किस टाइप का यूनियन यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मुलाकात हो सकती है अपने ट्विन फ्लेम से. इस ग्रुप में मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ. आप लोगों का ट्विन फ्लेम है कोई ना कोई. आप लोगों को 11-11 बहुत दिखता होगा, या 4-4-4 काफ़ी दिखता होगा, 2-2-2 काफ़ी दिखता होगा. ओके, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी है. कुड बी पॉसिबल कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको पता लग जाएगा कि आपके सोलमेट कौन है, आपके ट्विन फ्लेम कौन है. या कुड बी पॉसिबल कि अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ये फिज़िकल मीटिंग होगी इस पर्सन के साथ आपकी, और आप रियलाइज़ करोगे कि एक दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. किसी सेलिब्रेशन में आपको इनविटेशन मिल सकता है. 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है सेलिब्रेशन का भी कार्ड है. कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन जो है आपको उस सेलिब्रेशन में आपकी मुलाकात हो इनसे. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. आई फील आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे. मुझे यहाँ पे बिल्कुल अनस्टेबल इमोशंस नहीं दिख रहे हैं. दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल. आपका जो अंदर का इमोशनल स्टेट है बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में. वाओ गाइज, लुक एट दिस, व्हाट डिड आई से. सो इस पर्सन की चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत हैवी है. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. ओके, मेजर साइंस मुझे ये दिख रहे हैं. एंड ये पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत ही सिक्योर हैं पैसों के मामले में. आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ये पर्सन जो है, इस पर्सन की लव लैंग्वेज जो है गिफ्ट गिविंग है, या ये प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं. वेरी मैस्कुलिन एनर्जी. ओके, जो भी इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू जो ऑलरेडी कनेक्शन में है इस ग्रुप में, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है आपके मैस्कुलिन से. आपके पर्सन जो है आपको कोई गिफ्ट देंगे बहुत ही अच्छा सा. कोई गिफ्ट, यस. वाओ गाइज, wow, look at this confirmation. So look at this, we have justice,
एंड जस्टिस। एंड ये कोई पर्सन है जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जिससे रिलेटेड आप डेवलपमेंट्स देखोगे अपने लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू ये एक्चुअल कोई कोर्ट की सिचुएशन है, या एक्चुअल किसी डॉक्यूमेंट का आप वेट कर रहे हो, किसी पेपर का आप वेट कर रहे हो, किसी कहीं से कम्युनिकेशन का, ईमेल का आप वेट कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आई एम सीइंग दिस टेकिंग शेप इन द नेक्स्ट 7 days. ओके, ऑल्सो गाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल्सो अबाउट अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, किसी पर्सन के साथ यहाँ पे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है। ओके, देयर इज सम जस्टिस दैट नीड्स टू बी डन। आप लोगों की एनर्जी में मैं पिकअप कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई एम पिकिंग आपके। देयर इज सम जस्टिस दैट नीड्स टू बी डन। इस सिचुएशन में कोई जस्टिस है यहाँ पे जो आपको नहीं मिला है अभी तक। एंड ये जस्टिस जो है नेक्स्ट 7 days में दिस इज़ गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू कि चीज़ें बैलेंस होने वाली है, चीज़ें यहाँ पे हार्मनी में आएंगी। I'm also getting कोई पर्सन यहाँ पे आपको लेके ब्लाइंड थे या दे वर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इस पर्सन की आंखें खुलती हुई दिख रही हैं, एंड दिस पर्सन विल रियलाइज समथिंग। कुछ रियलाइज मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। कोई पर्सन है या कुछ लोग हैं आपके आसपास जो कि सिचुएशन को क्लियरली यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, येस गाइस, आपके ऊपर कोई ब्लेम डाला गया है या कोई गॉसिप यहाँ पे फैला रहा है आपके बारे में। माय गॉड, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है ये। एंड कुछ यहाँ पे है, ओके, समथिंग हैज़ हैपन टू यू, कुछ अनफेयर यहाँ पे हुआ है गाइस। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो ब्लेम है, जो पर्सन डिज़र्व करता है उसके ऊपर जाएगा यहाँ पे। जिसने भी यहाँ पे गलत किया है उस पर्सन को सज़ा यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। एंड जस्टिस मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली देयर इज़ अ कार्मिक जस्टिस। जिस भी इंसान से यहाँ पे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, उनको रियलाइज़ होगा यहाँ पे अपनी गलती का। एंड जिस भी इंसान ने यहाँ पे जानबूझ के आपको हर्ट किया है, विलिंगली उन्होंने ऐसा किया है, दे विल गेट देयर कार्मा। ओके, दे विल रिसीव, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग नेक्स्ट वीक में मुझे यहाँ पे आप लोग अपनी पूरी तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपना ध्यान रखोगे, अपने खाने पीने का ध्यान आप लोग रखने वाले हो, अपनी बॉडी का आप लोग ध्यान रखोगे। यू विल बी वेरी यू विल लव योर सेल्फ ओके इन द नेक्स्ट 7 days में। वाओ गाइस, लुक एट दिस। सो रिन्यूअल मुझे यहाँ पे यू आर गोइंग टू बी, आपकी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे रिन्यू होती हुई दिख रही है, आपकी हेल्थ मुझे इंप्रूव होती हुई दिख रही है, मेजर इंप्रूवमेंट्स आपके हेल्थ में आते हुए दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे रिन्यू होती हुई दिख रही है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे एक तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कंप्लीटली आप रिन्यूड फील करोगे, एक रिफ्रेश्ड एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अगेन गाइस, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कोई कुछ है यहाँ पे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नई डॉक्यूमेंट है जो आपके पास आने वाली है। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ आने वाली है काफ़ी सारे सोर्सेज से। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 7 days में आप लोग पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उसको बहुत अच्छे से रिव्यू करोगे। आपके क्या मिस्टेक्स थे, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उनको आप रिव्यू करोगे। एंड कोई प्लान आप यहाँ पे बनाओगे अपने फ्यूचर के लिए। कुड बी पॉसिबल कि आप मैनिफेस्ट करोगे कुछ। आई एम ऑल्सो गेटिंग गाइज नेक्स्ट 7 days में कोई ब्रिलियंट आइडिया यहाँ पे आ सकता है। आपके फेरीज, आपके एंजल्स जो हैं, कोई क्रिएटिव डाउनलोड, कोई आइडिया यहाँ पे आ सकता है, सम काइंड ऑफ डाउनलोड जो कि आपको आपका लाइफ पर्पस आपके सामने लेके आएगा। अगले 7 दिन में मुझे यहाँ पे आपका लाइफ पर्पस आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो गाइज, मुझे फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि आप फाइनली किसी सिचुएशन को रिलीज़ करोगे। मे बी आप कोई पर्सन है यहाँ पे, किसी के साथ सिचुएशन चल रही है कोई बहुत बुरी काफ़ी टाइम से, आप उस सिचुएशन को रिलीज़ करोगे, आप उस जजमेंट को रिलीज़ करोगे। पास्ट के कोई बर्डन है आपके शोल्डर पे, मुझे यहाँ पे आई एम पिकिंग अप, मे बी आपके शोल्डर में यहाँ पे पेन है, बैक में पेन है आपके, या नेक बहुत स्टिफ है आपकी। दिस इज़ बिकॉज ये कोई इमोशनल ये बर्डन है जो आपके ऊपर है। दिस बर्डन इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड ओके। ये जो एक इमोशनल जिसे बोलते हैं ना, एक ट्रॉमा, एक बर्डन है, दिस इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड काफ़ी रिफ्रेश्ड आप यहाँ पे फील करोगे। अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई जस्टिस है यहाँ पे जो आने वाला है आपके लिए, और ये चीज़ ही आपको फ्री करेगी इस चीज़ से। जो टेंशन में आप हो या कॉन्स्टेंटली आप सोच रहे हो इन चीज़ों के बारे में, दिस इज़ गोइंग टू फ्री यू एक्चुअली। आपको फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब चीज़ें सॉल्व होंगी, जब जो पर्सन है उनको उनका कार्मा मिलेगा, या व्हाटएवर द जस्टिस इज डन, मे बी आपको आपका जस्टिस मिलेगा, आपको आपकी ब्लेसिंग मिलेगी। यू विल फील वेरी रिलीव्ड, और एक बर्डन जो है मुझे रिलीव होता हुआ दिख रहा है आपके शोल्डर्स के ऊपर से। सो गाइज, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है देयर इज़ सम आपके सोल नेक्स्ट वीक में
पॉसिबल कि किसी चीज़ पे आप एक्शन लोगे। एंड अगेन विद द लाइन यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ग्रुप में, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। एंड आप लोग किसी चीज़ के लिए एक्शन लोगे यहाँ पे। मे बी काफ़ी टाइम से कोई ड्रीम है आपका, किसी ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, अपने करियर में नेक्स्ट स्टेप लेने की सोच रहे हो, रिलेशनशिप में कुछ करने की सोच रहे हो, एंड यू विल एक्ट। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ के लिए। एंड फाइनली मुझे इस सिचुएशन सॉल्व होती हुई दिख रही है, चीज़ें यू नो चेंज होती हुई दिख रही है, बिकॉज आप एक्शन ले रहे हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एंड इसके वजह से आपके आउटसाइड जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो लोग हैं, वो भी चेंज और शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें मूव करेंगी नेक्स्ट वीक। ओके, ऑल्सो विद दिस टाइम टू एक्ट मुझे दिख रहा है, इफ़ यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग समथिंग और चीज़ें मूव नहीं कर रही है, नेक्स्ट वीक में मुझे यहाँ पे चीज़ें मूव करती हुई दिखेंगी। सो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, 100% कन्फर्म्ड। और आप लोगों के मैसेजेस बहुत रिपीट हो रहे हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। ओके, चाहे ये प्रोफेशनल कोई पर्सन है आपके लाइफ में आ रहा है, चाहे ये कोई यस, तो ये कोई न्यू रिलेशनशिप है जो आपके लिए आ रही है। दिस पर्सन विल ऑनलाइन आपकी मीटिंग हो सकती है इस पर्सन से, या किसी सेलिब्रेशन में आपकी मुलाकात हो सकती है। ये घर पे आ सकते हैं आपके मिलने, अगर आप अरेंज्ड मैरिज में बिलीव करते हो। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कोई न्यू रिलेशनशिप आती हुई दिख रही है। ओके, एंड ये पर्सन जो है बहुत रोमांटिक हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर यू। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, एंड इस पर्सन को लगता है कि यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इस पर्सन की नज़रों में दे हैव अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर यू। वाओ गाइज, वाओ, डेफिनेटली मुझे कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे कम्युनिकेशन, कोई किसी टाइप की डॉक्यूमेंट, कोई ईमेल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं आपके पास। किसी चीज़ का अगर आप पास होने का वेट कर रहे हो, कोई कोर्ट की सिचुएशन है जो अटकी हुई है, वो रिजॉल्व होगी। बेसिकली जो ये ऑफिस का कुछ काम है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क है, अटका हुआ है, दिस इज़ गोइंग टू गेट रिजॉल्व एंड आप काफ़ी खुश हो गए। ओके, ऑल्सो गाइस पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पे फोकस कीजिए इस टाइम पे। जो भी आपके मैनिफेस्टेशन से जो भी है उस पर ऑब्सेस मत कीजिए बैठ के, अपने आप आएगा वो। जब आप उसको रिलीज़ कर दोगे और आप रिलैक्सड होगे इन द मोमेंट, तब वो चीज़ आएगी आपके पास। मेजर चैलेंजेस, सो कोई चैलेंज है यहाँ पे जो आप ओवरकम करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड आई फील ये चीज़ जो है आपको शॉक कर देगी, दिस विल शॉक यू अ लॉट। आई फील आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही नेक्स्ट वीक में आई एम पिकिंग अप दिस वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, बहुत बोल्ड एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ। आई फील काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को रिन्यू करेंगी। सो अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये जो एनर्जी है ये अक्टूबर में भी कैरी फॉरवर्ड होगी आपके इस रीडिंग में। मैं जो पिकअप कर रही हूँ, जो भी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं इस रीडिंग में, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड टिल अक्टूबर। येस गाइस, फॉर सम ऑफ यू मुझे प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे प्रमोशन मिलेगी आपको आपके वर्क प्लेस में। बेसिकली आपका एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, आपका रोल यहाँ पे मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। वाओ गाइस, लुक एट दिस, कंप्लीट मुझे यहाँ पे चेंज आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी शॉकिंग हुआ यहाँ पे, कोई ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस, कोई ब्रांड न्यू साइकिल यहाँ पे आपके लाइफ के जिसमें आप कर रहे हो। एंड अगेन गाइस, विद दिस लेग यू आर टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप, किसी चीज़ के लिए आप अपना पहला कदम बढ़ा रहे हो, फर्स्ट स्टेप आप ले रहे हो किसी सिचुएशन में। एंड बहुत सारा मुझे गुड लक यहाँ पे और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है आपके लिए। जो फर्स्ट स्टेप आप ले रहे हो ना, आई एम पिकिंग अप कि आप हिम्मत करके किसी चीज़ के लिए आप पहला स्टेप लोगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट ऑलमोस्ट लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। ये एक साइकिल क्रिएट करेगा आपके लिए जो बहुत सारी और पॉजिटिव सिचुएशंस आपके लिए लेके आएगा और पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए लेके आएगा। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वीक में मुझे आप ये फर्स्ट स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो विद दिस लाइक आई एम पिकिंग अप, कोई पर्सन है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप लेंगे आपकी तरफ। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप। ओके, अनदर कार्ड, एक और कार्ड है यहाँ पे जो गिरा था आप लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, किसी सिचुएशन या किसी रिलेशनशिप से आप फाइनली बाहर निकल रहे हो। सो ये
फॉर सम ऑफ़ यू मुझे दिख रहा है ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये एंडिंग भी है किसी चीज़ के लिए। कोई नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, फाइनली आपको आपका जस्टिस मिल रहा है, मिल चुका है। फाइनली आप इस सिचुएशन को रिलीज़ करोगे। अगर आप फिज़िकली नहीं तो इमोशनली रिलीज़ करोगे, मेंटली रिलीज़ करोगे इस चीज़ को। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट का जो है आप रियलाइज़ करोगे कि जो चीज़ गई वो गई, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। यू विल मूव फॉरवर्ड, ओके। नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ओके। तो ये पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है, अपने पास्ट को आप छोड़ के और आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे मेजर यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी जो कोई नेगेटिव सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकल रहे हो, एंड यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी आपके लाइफ में वंस यू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, सो ग्रुप 2 फिलहाल इतने ही मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके लिए। मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मेरा ईमेल मेंशन्ड है नीचे, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए। एंड कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये रीडिंग, कौन सा ग्रुप आपने सेलेक्ट किया, क्या आपके थॉट्स और फीलिंग्स हैं इस रीडिंग के बारे में। लेट मी नो। सो आप लोग अपना ध्यान रखना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।